पढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बताएं, टीएमसी सांसद कोयल मलिक का इस्तीफा हुआ है। राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ दी। ममता बनर्जी को एक और झटका, चेयरमैन को भेजा इस्तीफा पत्र। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद और चर्चित बॉलीवुड अभिनेत्री कोयल मलिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति को पत्र भेजकर अपना इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध किया है और सदन के सभी सदस्यों और अधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन मित्रा के रुख ने भी बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ा दी थी। तो टीएमसी सांसद मतलब टीएमसी की जो समस्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रही और ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा है। और देखिए, जब से चुनाव खत्म हुए उसके बाद से और जब से नतीजे आए हैं, जब से बीजेपी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं वो लगातार गंभीर होती जा रही हैं टीएमसी के लिए खास करके। और टीएमसी को जो झटके हैं वो लगातार मिलते हुए, हालांकि आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने एक फेसबुक लाइव भी किया और उस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो अभिषेक बनर्जी है उनके लिए साजिशें रची गई और उन्होंने अपने समर्थकों को तमाम बातें भी कही। लेकिन कुल मिलाकर जो टीएमसी है और जो टीएमसी के आप समझिए समर्थक सांसद, उनका भरोसा शायद अभी वापस आ नहीं पा रहा और यही वजह है कि इस तरह की तस्वीर टीएमसी के लिए सामने निकल कर आ रही है, जहां पर टीएमसी की मुश्किलें हर दूसरे दिन और बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो समस्या है वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है। टीएमसी में जो टूट है वो लगातार और ज्यादा गहरी हो रही है। हालांकि पूरी कोशिश जरूर की जा रही है कि सब कुछ ठीक हो पाए, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। और आपको बता दें कि अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब देखना यह है कि क्या जो पूरी परिस्थिति है वो ठीक हो पाएगी। और बंगाल की राजनीति में एक बार और जो हलचल है वो काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि कुछ भी टीएमसी के लिए ठीक हो नहीं रहा, कोशिशें लगातार की जरूर गई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो परिस्थितियां हैं वो टीएमसी के लिए विपरीत ही होती हुई नजर आ रही है। और एक और बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगते हुए, ममता का लगातार साथ छोड़े राज्यसभा सदस्य रुक्मिणी कोयल मलिक ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। कोयल मलिक का इस्तीफा ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। वो राज्यसभा पहुंचने के कुछ ही महीने बाद पद छोड़ रही हैं। पहले विधानसभा में तमाम विधायकों ने अलग गुट बनाया, फिर 3 दिन में 3 राज्यसभा सांसदों ने शुभेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश सिंह बराइक ने साथ छोड़ा। इसके बाद पार्टी के 20 से ज्यादा लोकसभा सांसदों ने बगावत कर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी का दामन थामा। अब इस नए घटनाक्रम ने पार्टी की राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा के सदस्य पद को छोड़ दिया है। आपको बता दें, कोयल मलिक ने 6 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी। उन्हें तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए नामित किया था। हालांकि अब उनके अचानक इस्तीफे को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए एक बड़े राजनीतिक झटके के रूप में देखा जा रहा है। राजनीति में आने से पहले कोयल मलिक बंगाली फिल्म उद्योग की एक बेहद चर्चित और लोकप्रिय चेहरा रही हैं। उन्हें टॉलीवुड की टॉली क्वीन भी कहा जाता है। पिछले 2 दशकों से वो बंगाली सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक गिनी गई हैं। और फिलहाल अब आपको बता दें कि एक दिन पहले ही ममता बनर्जी के करीबी नेता मदन मित्रा ने भी टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा का ऐलान किया। कमरहाटी से विधायक मदन मित्रा विपक्ष के नेता ऋतव्रत के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल हो गए। मदन मित्रा ने आरोप लगाया पार्टी में वो प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। उनका कहना है पार्टी नेतृत्व संगठन को मजबूत करने के बजाय महासचिव अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी चिंताओं को पार्टी नेतृत्व ने बार बार नजरअंदाज किया। गौरतलब है, हाल ही में ममता बनर्जी ने मदन मित्रा को टीएमसी विधायकों का मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप भी बनाया था। तो आपको बता दें कि इस्तीफे का जो दौर है वो शायद फिलहाल टीएमसी के लिए खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और जो टीएमसी की मुश्किलें हैं वो निश्चित तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर यही हालात रहे तो आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे, ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ये समझना भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये परिस्थितियां काफ़ी विपरीत होती हुई नजर आ रही हैं और ममता बनर्जी के लिए हालात जो हैं वो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं।
बढ़ते आगे।